हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग वर्गो। Priestess, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, the Magician, the Hermit, Seven of Wands, Four of Pentacles. Bottom of the deck is Eight of Cups. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है जेमिनाई, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस एंड वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ कप्स। देखिए, एट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत नाराज़ हैं अपने पर्सन से, बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी कुछ छुपाया आपसे, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है बहुत सारी चीज़ों में। ओके, सो यहाँ पर आप बेसिकली अब इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ चुके हैं। ओके, एंड इट्स लाइक आप बहुत अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत निराशा सी लग रही है, ऐसा मुझे दिखाया, अधूरापन दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी तक हालांकि आपकी कन्वर्सेशन नहीं हुई है और कुछ लोगों की हो भी चुकी होगी वैसे। सो आप इस पर्सन से कन्वर्सेशन करना चाहेंगे डेफिनेटली, लेकिन आप चाहते हैं कि ये कन्वर्सेशन वो खुद शुरू करें। और मैं ही देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी तैयार बैठे हैं कि इस पर्सन, ये जब पर्सन उस चीज़ के बारे में बात करे देन आप उस कन्वर्सेशन को लॉजिकल वे में इस पर्सन को बताएं एंड कि उनकी क्या गलतियां थी और इनको कट ऑफ कर सकते हैं आप इन अपनी पर्सनल लाइफ से, राइट। सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार बैठे हैं इस पर्सन को, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हायरोफेंट एनर्जी। सो ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हालांकि एक चीज़ देख रहा हूँ कि इन्होंने कुछ ऐसे काम तो किए हैं जिससे कि जो एक्चुअली ये चाहते हैं कि रिवील ना ही हो तो बेटर। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ ऐसे सच हैं इनके जो शायद अगर आपको पता चलें तो आप शायद इस पर्सन को कभी माफ़ ना करें। ओके, सो ये उन चीज़ों से डरते हैं। ओके, ये रिवील होने से डरते हैं या फिर वल्नरेबल नहीं है ये पर्सन एक्चुअली अभी। ओके, सो दे आर लाइक दे वांट टू हाइड समथिंग। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, हालांकि जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही डिससेटिस्फाइड हैं।
सो यहाँ पर 10 ऑफ कप से मुझे चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, ओके। एंड वो आपको कंप्लीट फील कराना चाहते हैं, हैप्पी फील कराना चाहते हैं, आपको एज ए फैमिली फील कराना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो ये आपकी तरफ से इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं आपकी रज़ामंदी इसमें, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड से बस ये आपकी तरफ से एक इशारे का वेट कर रहे हैं एंड दे विल गिव यू द कमिटमेंट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से। एंड नाउ जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है हमारे पास द प्रीस्टेस एनर्जी। सो प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसने काफ़ी कुछ हाइड किया हुआ है एंड इंट्यूटिवली यू नो ऑलरेडी कि उन्होंने क्या हाइड किया हुआ है, क्या चीज़ आपसे छुपाई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस चीज़ का जो इन्होंने हाइड की है उस चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे, जिसका आपको पूरा अंदाज़ा है कि ये रिलेशनशिप यहाँ से ख़त्म भी हो सकता है, ओके। सो हालांकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन के मुंह से सुनना चाहते हैं, इसलिए आप साइलेंट हैं, आप अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, ओके। सो द प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ऑन द अदर हैंड ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। जब से आप साइलेंट हुए हैं इस पर्सन को लेकर के, तब से ये पर्सन बहुत चिंता में है, कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दें वगैरह वगैरह, ओके। सो ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं, ओके। दे नो, ओके, उनकी भी इंट्यूशन हाई है, ओके। दे नो कि आप किसी न किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं और वो इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, ओके। एंड ये आपको खोना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको एज ए बहुत ही केयरिंग एंड बहुत ही सुलझे हुए पर्सन के रूप में देखते हैं, ओके। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के एक ऑफ़र बना रहे हैं अपने मन में एंड इट्स लाइक कि ये ऑलरेडी ऑन द वे हैं आपको ऑफ़र करने के, एंड हो सकता है कोई गिफ्ट भी आपको दें ये पर्सन, एंड सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आपके लिए तैयार है इस पर्सन का, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन किसी भी तरह से आपको मनाना चाहते हैं, चाहे शाम दाम दंड भेद कैसे ही करके इसको आपको मनाना हो, चाहे मैनिपुलेट करना पड़े, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको मनाना चाहेंगे कैसे भी करके, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी कुछ छुपा चुके हैं पास्ट में, लेकिन अभी भी ये चीज़ों को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे या छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे, दिखाई दे रहा है मुझे ये चीज़, लेकिन आपके इंट्यूशन से ये जीत नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अब आप बेसिकली सच को जानने के बाद, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता चल जाएगी कि इस पर्सन ने आपसे झूठ भी बोला है और आपसे कुछ चीज़ें छुपाई भी हैं, ओके। सो आपके मन में अभी ये बहुत सारे विचार उठ रहे हैं कि क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है भी या नहीं, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या फिर आपको ये रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व कर चुके हैं इस पर्सन के साथ, एंड आपने जो आगे के बारे में सोचा था वो चीज़ें वैसी नहीं निकल पा रही है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, ओके। सो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए बेसिकली आपको इंट्रोस्पेक्शन से गुजरना होगा। दैट मीन्स कि आपको खुद से मिलना होगा, खुद से बात करनी होगी, तभी आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ओके। क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपकी भी नहीं है, ओके। बेसिकली ये प्रॉब्लम कुछ हद तक देखा जाए तो वक्त ने क्रिएट की है, ओके। सो आपको इसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना होगा, ओके।
सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, अभी आप इस पर्सन से मिलना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आपसे बार बार कोशिश करेगा मिलने की, जुलने की और आपको क्लैरिफिकेशन देने की, झूठे क्लैरिफिकेशन देने की भी शायद हो सकता है। ओके, सो आप इस पर्सन को थोड़ा रोक देंगे, नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, आप ये चीज़ बोलने वाले हैं इस पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली अभी थोड़ा सा अलोन टाइम चाहते हैं, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए एंड तब तक आप एक्चुअली इस पर्सन से इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहते कोई भी। ओके, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके अंदर फॉल्स इमोशंस डेवलप हों इस पर्सन को लेकर के एंड आई मीन आगे जा कर के जिसका कोई फ़ायदा ना हो और आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करें, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी अपने आप को प्रोटेक्टिव फेज़ में ही रखेंगे। आई मीन आप अभी इस पर्सन से इमोशनली ओपन अप नहीं होंगे, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे इस पर्सन के लिए अभी राइट नाउ, क्योंकि आप अभी देखना चाहते हैं कि क्या इस पर्सन के साथ आपका आगे मैच है भी या नहीं और क्या आप इन चीज़ों को आगे के लिए रिजॉल्व कर पाएंगे या नहीं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। जस्टिस मिलेगा आपको एंड वर्ल्ड कॉस्मोस। ओके, सो जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली और आप दोनों के बीच में बैलेंस आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप में से कुछ लोगों का, बहुत कम लोगों का मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकअप हो सकता है। ओके, मैं क्लियरली बता दूँ ये चीज़, और ज़्यादातर लोगों का मैं देख रहा हूँ कि आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है इस पर्सन के साथ, क्योंकि यह जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उसकी कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। यूनिवर्स ये क्लियर करना चाहता है। और आगे मैं ये देख रहा हूँ कि जिस पर्सन की गलती है, यानी कि आपके पर्सन की अगर कोई गलती रही है, तो डेफिनेटली उसका उन्हें दंड मिल रहा होगा या फिर मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर वर्ल्ड कॉस्मोस से मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एक नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं इसी पर्सन के साथ या फिर अदर पर्सन के साथ, जो कि मैंने थोड़े लोगों के लिए बोला है। सो यस, आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत होगी आपकी, क्योंकि ये पूरा रिलेशनशिप एक कह सकते हैं कि एक साइकिल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, और यहाँ से एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से कोई भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पावर, ओके, सेल्फ लव। सो यहाँ पर पावर आया है, दैट मीन्स कि आप पावरफुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अभी थोड़ा सा रुक करके चलिए और देखिए, आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में। आप जो भी डिसीज़न लेंगे उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर भी होने वाला है, पर्सनल लाइफ पे भी होने वाला है डेफिनेटली। ओके, सो मैं ये सजेस्ट करूँगा, पहले आप सेल्फ लव कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए एंड जब आपको लगे कि हाँ अब डिसीज़न लेना है, देन यू मस्ट टेक दैट डिसीज़न। और पावर अपने हाथ में ही है, डोंट वरी अबाउट इट। यूनिवर्स ने आपको फुल पावर दी है इस रिलेशनशिप को यस और नो कहने की। ओके, एंड इसका कोई भी हार्म आपको नहीं होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।